आप सभी का एनबीटी लाइफ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। आज इतनी सुबह सुबह हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शूट के लिए यहाँ पर मौजूद है। हर साल 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। योगा जो हमें सिखाता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हमें कैसे थोड़ा सा स्टेबल होना है, अपनी बॉडी, माइंड और सोल के लिए टाइम निकालना है। तो हमारे साथ इस सेशन में मौजूद है अमृता, जो कि योगा ट्रेनर है, जिनसे आज के इस सेशन में हम बहुत सारे योगा आसन्स के बारे में जानेंगे। तो अमृता, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा। ओके, तो अमृता, अगर कोई बिगिनर है जो योगा स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप कुछ ऐसे बेसिक योगा आसन्स बताइए जो नए योगा स्टार्ट करने वाले लोग हैं उसको कर सके, अपने घर में भी या आउटडोर में भी, जहां उनके लिए बेस्ट चॉइस रहे। तो प्लीज बताइए। ठीक है, चलिए मेघा, एक सीरीज से शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप से। वार्म अप पहले अपने जॉइंट्स का। सो लेट्स स्टार्ट नेक जॉइंट से। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पैरों के बीच में कमर के बराबर गैप। ठीक है। सांस लेते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाइए। सांस छोड़ते हुए सामने। सांस लेकर पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। ध्यान रखेंगे इसके साथ आपकी बॉडी नहीं झुकेगी। सांस लेकर पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। चलिए, गर्दन के ही दूसरे मूव्स हैं। सांस लेकर बीच में, छोड़ते हुए अब अपने कंधे को, गर्दन को राइट साइड में झुकाएंगे। सांस लेकर बीच में, लेफ्ट साइड। सांस लेकर बीच में, राइट, सेंटर, लेफ्ट। एक और बार, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। चलिए, बीच में आते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट रोटेशन। दोनों कलाइयां सामने, हाथों से मुट्ठी बनाएंगे। स्टार्ट रोटेटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इसी को उल्टे डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीजिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंधे के जॉइंट के लिए। इसके लिए फुल आर्म रोटेशन। सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से 5 क्लॉक। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down। 2 more, up, down, up, down। opposite way, पीछे से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने। 1 inhale, 2 inhale, 3 inhale, 4 inhale and 5। मेघा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमको अपने सांसों का ध्यान रखना। जितने अच्छे तरीके से आप अपने ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करते हैं मूवमेंट में, वो उतना ज्यादा बेनिफिट देता है। सो ट्राई करेंगे कि हम अपने सांसों का मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइजेशन बना के रखें। करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट में करते हैं, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा और गैप रखेंगे, हाथ कमर पे। हिप रोटेशन। यहीं से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5। Let's go opposite। Okay। 5 4 3 2 and 1। Release and relax। Okay। लास्ट मूवमेंट, पैर के एंकल जॉइंट। एक पैर को सामने बनाइए, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। लेट्स स्टार्ट रोटेटिंग। 1 2 3 4 and 5। ऑपोजिट। 5 4 3 2 and 1। लेट्स चेंज। 1 2 3 4 5। opposite। 5 4 3 2 and 1। Release and relax। Okay। यहाँ पे हम अपने जॉइंट मूवमेंट्स खत्म करते हैं। चलिए अब कुछ क्विक आसन से शुरू करते हैं।
सूर्य नमस्कार, हाँ। जिसे अपने आप में ही एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ योगा कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लिया तो वो ओवरऑल ही आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। Yes. तो प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए कि करेक्ट तरीके से सूर्य नमस्कार हम कैसे करें और कितनी बार करें ताकि हमारी पूरी बॉडी फिट रहे। ठीक है, डेफिनेटली। चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं Okay. सूर्य नमस्कार से ही। सूर्य नमस्कार मेघा देखिए एक सीरीज ऑफ प्रैक्टिस है, इसमें हम एक आसन नहीं करते हैं, हम एक सीरीज में पूरे 12 पोजेस करते हैं। ओके, मेजरली इसमें आसन 8 होते हैं, लेकिन कुछ का रिपीटेशन होता है। टोटल स्टेप्स इज 12। 12। ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्लो पोजीशन में शुरू करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा आगे बढ़कर खड़े जाए। इट विल बी बेटर अगर आप यहाँ से शुरू करें। ठीक है। ठीक है, फेस इस साइड रखिए सो दैट यू कैन हाँ। फॉलो मी। स्ट्रेट खड़े होंगे। फर्स्ट पोजीशन नॉर्मल। सांस लेते हुए आप हाथ को ऊपर जोड़े। सांस छोड़ते हुए जॉइन योर पाम्स एट द हार्ट सेंटर। ये फर्स्ट पोजीशन है आपका प्रणाम मुद्रा, ठीक है। नमस्कार आसन। सांस लेकर दोनों हाथ ऊपर कान के बगल में, हिप को, कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे, अपने क्षमता अनुसार पीछे झुकने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए पूरा सामने झुकने का प्रयास करेंगे। रीच द फ्लोर विथ योर पाम्स। अगर आपके पाम टच नहीं होते हैं, आप आराम से घुटना फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। सांस लेकर अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ ड्रॉप कीजिए। लेफ्ट घुटना जमीन पर, दोनों हाथ के सपोर्ट से बैक स्ट्रेट करने की कोशिश, सामने देखेंगे। सांसों को रोकते हुए दोनों पैर पीछे, बॉडी एक लाइन में करेंगे, शोल्डर एंड रिस्ट इन वन लाइन। ठीक है। थोड़ा सा कमर नीचे। एक्सहेल करते हुए घुटना, चेस्ट और चिन जमीन पे, चेस्ट का प्रयास करेंगे कि वो आपके दोनों हाथों के बीच में है। हाँ, कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पे हमारा हिप उठा रहना चाहिए। एल्बोज आपके बॉडी से लगे हुए, हाथ नीचे रख दीजिए। हाथ नीचे। यस, एल्बोज आपके बॉडी से लगे हुए। यस, दैट्स फाइन, गुड। पंजे फ्लैट। सांस लेकर भुजंगासन में आएंगे। सो चेस्ट ऊपर करेंगे, सामने। सांस छोड़ते हुए पैरों को आप जितना पास में रख सकें रखने की कोशिश। अगर थोड़ा सा सेपरेट करने की जरूरत भी महसूस होती है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अपने आप को पीछे की तरफ पुश करेंगे और इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका हील्स पूरा ही टच हो। नहीं होता है, आप घुटना मोड़ कर रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, सांस लेकर लेफ्ट पैर को दोनों हाथों के बीच में लाएंगे और अब यहाँ से राइट घुटना जमीन पे रखिए और सामने की तरफ अप। सांस छोड़ते हुए राइट पैर सामने। सांस लेकर फिर से उसी प्रकार हाथ ऊपर करेंगे और पीछे झुकने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए once again joining your palms at the heart center. ओके। Releasing and relaxing. So ये एक राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार है मेघा। और सूर्य नमस्कार जैसा कि आपने बोला ये पूरे शरीर का ही है। डेफिनेटली दिस इज अ वर्कआउट फॉर ओवरऑल बॉडी। ओके। तो अगर हम इसको रोज दिन एटलीस्ट 5 to 6 राउंड करते हैं, अगर आप बिगनर हैं, आप शुरू कीजिए 3 से 4 राउंड। ठीक है, फिर अपने चेक करो कि ब्रेथ कैसा है, हार्ट बीट कैसी जा रही है, थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड ऑल। वंस यू आर गोइंग थ्रू द फ्लो एंड ऑल, देन यू कैन गो टिल 5 to 6 राउंड्स आल्सो। ओके, तो फिर कितना रिकमेंडेड है फॉर बिगिनर्स के लिए या जो एकदम प्रो हो चुके हैं उनके लिए? तो बिगिनर्स अगर 3 राउंड से शुरू करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके बॉडी की स्टैमिना थोड़ी सी कम होगी और फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटीज भी थोड़ी सी कम होगी। राइट। तो आप शुरू करें 3 राउंड से। दिस इज वेरी सेफ एंड गुड टू गो। और अगर आप आराम से 1 महीने की प्रैक्टिस अब आपकी हो गई है, देन यू कैन स्लाइटली पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द कंफर्टेबल जोन और आप आराम से 5 से 6 राउंड एवरी डे के प्रैक्टिस में रख सकते हैं, जिसके साथ आप कुछ और दूसरे आसन भी कर लेंगे। सो यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट सेट ऑफ वर्कआउट। ग्रेट। तो आई थिंक हमने सूर्य नमस्कार को कंप्लीट कर लिया है, आपने बता भी दी उससे चीजें। अच्छा अमृता, इंटरनेट पर ना सबसे ज्यादा जो लोग सर्च करते हैं और आज के टाइम पे वो है वेट लॉस। तो उसके लिए जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, आप कुछ हमें ऐसे योगा आसन बताइए जिससे जल्दी जल्दी वेट लॉस हो जाए, बॉडी फिट भी रहे और हम लोग उसके साथ में क्या और चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ आई नो कि सिर्फ योगा ही नहीं, हमें अपनी बाकी भी लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज करना होगा। तो आप ये जो पूरा चेंजेस है वो बताइए वेट लॉस के लिए। तो
अगर आप वेट लॉस पे एम कर रहे हैं, सबसे अच्छा है जो कि अभी जस्ट हमने सीखा, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को आप डेली कीजिए, उसके साथ फॉलोइंग में कुछ और आसन भी कर सकते हैं। ग्रेट। ठीक है, तो मेजरली अगर आप वेट लॉस में देखेंगे, बैठ जाते हैं तो हम थोड़े से अगर डायनेमिक पोजेस के साथ और फिर उसमें होल्डिंग करें, देन इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद हम कुछ रिपीटेशंस करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको अपने पैर फोल्ड करके बैठने हैं। दोनों हाथ आप सामने एल्बो से ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है। सांस लेंगे, आप अपने घुटनों पे खड़े होंगे, दोनों हाथ को सिर के ऊपर उठाएंगे, बैकवर्ड बेंड, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे। इसके रेप्स हम आराम से कर सकते हैं 10 to 15 टाइम्स। सांसों का ध्यान रखेंगे कि सांस लेकर ऊपर की तरफ झुक रहे हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। At last we will be holding hands up, arching and try to hold. इसमें अगर आप कमर से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं लोअर बैक पे, और फिर आराम से पीछे झुकिए, मेंटेनिंग फॉर 10 seconds here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलीज एंड रिलैक्स। जैसे कि हमने बात किया था, हर एक आसन का काउंटर पोज होना चाहिए। सो लेट्स परफॉर्म। फिर से शशांक आसन। अभी जो हमने पीछे झुकने का आसन किया वो है बैकवर्ड बेंडिंग, जिसका नाम होता है कैमल पोज और उष्ट्रासन। दिस वन इज शशांक आसन और चाइल्ड पोज, वेरी रिलैक्सिंग फॉर योर लोअर बैक। चलिए फिर से वापस आ जाते। तो अमृता, आपने वेट लॉस के लिए तो बता दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल लोगों में है बेली फैट। वो चाहते हैं अपने पेट की चर्बी कम करना, तो उसके लिए हमें प्लीज कुछ 2-3 आसन्स बताइए जिससे उनकी पेट की चर्बी या बेली फैट कम हो जाए। मेघा, हमने अभी अपने ऑल थ्रू आउट द प्रैक्टिस में जहाँ भी बेली इंक्लूड हो रहा था, मैंने उसका नाम लिया, तो उसी सीक्वेंस में अगर हम करना शुरू करें तो एक आसन हमने किया था पश्चिमोत्तानासन, जिसमें पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग था। दैट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ योर एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज। एंड ऑल्सो जब आप इसको रिपीटेशंस और होल्डिंग के साथ में करेंगे, देन दिस विल हेल्प यू टू डील अप विद द बेली फैट आल्सो। ठीक है। सेकंड हमने किया चक्की चालासन, जो कि बेस्ट था। सो कंप्लीट रोटेशन, और इसके रोटेशंस हम इक्वल रखेंगे, जितना राइट से करेंगे उतना लेफ्ट से भी करेंगे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द नेक्स्ट अ ब्यूटीफुल आसन, धनुरासन। धनुष की तरह आसन होता है, इसलिए उसका नाम धनुरासन है। तो इसके लिए भी पेट के बल लेटते हैं। ठीक है। दोनों पैरों को मोड़कर एंकल को अपने हाथ से ग्रिप करते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, तो फिर से हम जब सांस लेंगे तो अपना चिन और चेस्ट ऊपर की तरफ उठाएंगे, पंजों को पीछे खींचने की कोशिश। पीछे खींचिए, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, अपने बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है। मेंटेन करेंगे, रिलीज के साथ रिलैक्स। इसका रिलैक्सेशन के लिए मकरासन, दोनों पैर ओपन, दोनों हाथ चिन के नीचे, आराम से आप एक साइड फेस करके रिलैक्स कर सकते हैं। इस पोजीशन में हम जीवन भर रह सकते हैं। बेस्ट पोजीशन। यस यस यस। एंड यू नो मेघा, दिस इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द लोअर बैक। तो अगर किसी को लोअर बैक से रिलेटेड पेन्स रहता है या फिर ऐसे स्लिप डिस्क ही रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो ये आसन हम लोग बेड पर भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसको ये तो सोने का आसन ही है, आप इसको कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसे जो हम बात कर रहे हैं, इसमें नॉर्मली हम बैठ के टीवी देखते हैं या फिर और भी करते हैं। सो दिस इज आल्सो एन आसन। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, TTK। एक 3 आसन का ऐसा समूह है ये, जिसको करने से लाइक इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ। इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट द प्रॉपर स्ट्रेच टू द एंटायर नर्वस सिस्टम। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा ताड़ासन। दोनों पैर को पास में रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ इंटरलॉक करें, अपने सिर पे रखेंगे। ये है आपका इनिशियल स्टेज। सांस लेते हुए हील्स को अप करेंगे, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए हील्स डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहीं पे अपने हील्स को अप करके होल्ड करने की कोशिश करेंगे। किसी भी बैलेंसिंग पोज को करने के लिए अपने दृष्टि को किसी भी एक पॉइंट पर एकाग्रित करने का प्रयास। यू विल बी एबल टू बैलेंस मोर इजीली।
एक्सहेल, गेट इट डाउन, रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, चलिए दूसरा, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर गैप, ठीक है। इसका नाम होता है तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को उसी तरह से ऊपर सिर के ऊपर इंटरलॉक करेंगे, सांस लेंगे। अब बिना पंजों को उठाए अपने आप को अच्छे से ऊपर स्ट्रेच आउट करें। सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड पर झुकेंगे धीरे से, अपने बॉडी के क्षमता अनुसार झुकने की का प्रयास। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़कर लेफ्ट, इनहेल सेंटर, exhale right, inhale center, exhale left, एक बार और, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, बीच में आ जाएंगे, रिलीज करेंगे और रिलैक्स। ओके, पैरों की स्थिति वही बनाए रखेंगे। यहाँ से तीसरा है हमारा कटी चक्रासन, जो कि आपके कटी प्रदेश, दैट इज योर वेस्ट एरिया, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इवन दैट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस लव हैंडल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, हाथ को शोल्डर के बराबर उठाएंगे, ठीक है। सांस छोड़ते हुए आप राइट हाथ को कमर के पीछे रखें, लेफ्ट हाथ अपने राइट शोल्डर पे। सांसों को छोड़ते हुए पीछे के साइड पे ट्विस्ट, ऑपोजिट हील को देखने की कोशिश। सांस लेकर बीच में, एक्सहेल, जस्ट सेम ऑन द ऑपोजिट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, center, left, center and relax। क्या बात है मेघा, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अगर जैसे हमें इंजरी से बचना है, जो बिगिनर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? नॉर्मली सबसे पहले तो आपको किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। आजकल वी आर फॉलोइंग बहुत सारा, लाइक कहीं से सुना चाहिए, अच्छा होता है तुरंत कर लिया। सो फर्स्टली हमको ट्राई करना चाहिए कि अगर वी कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम एनीवन तो वो कर ले। सेकेंडली उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखें, पहले अच्छे से उसके बारे में जान लें, देन उसको फिर ट्राई करने की कोशिश करें। थर्ड, जब हम किसी भी आसन को होल्ड कर रहे होते हैं तो उस समय भी अपने बॉडी का पोस्चर और अपने ब्रेथ का जो अलाइनमेंट है उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो डू यू रिकमेंड कि योगा हमेशा हमें किसी इंस्ट्रक्टर के साथ करना चाहिए या फिर अकेले भी किया जा सकता है? डेफिनेटली मेघा, जब हम स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं एटलीस्ट उस समय हमें अच्छे से किसी के गाइडेंस में ही करना चाहिए। वंस यू आर क्वाइट प्रो इन दैट, तो फिर तो आपको खुद ही नॉलेज है और फिर आप कर सकते हैं। तो जब हम योगा करते हैं तो मेजरली इसमें होल्डिंग का भी इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन जब हम फैट बर्निंग पे भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा डायनेमिक रहना पड़ेगा, जिसमें हम अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी एक्टिवेट करेंगे। तो थोड़ा सा उसको डायनेमिक बनाने के लिए उसके रिपीटेशंस करते हैं। ब्रेथ की बात की आपने, लास्ट मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि योगा में ब्रीदिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करना कितना इम्पॉर्टेंट है? All right, so as throughout the entire session, अगर आपने देखा कि मेरा एक instruction was very common, inhale, exhale, inhale, exhale. That means your breath plays a very important role in practicing any of the yogic practices, ठीक है? तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी हमारे शरीर में expansion हो रहा है, जहाँ भी हमारे muscles में थोड़े से stretch आ रहे हैं, तो हमको उस समय inhale करना है। और जहाँ भी contraction आ रहा है, हम दबा रहे हैं, हम मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, तो उस समय हमको exhale करना होता है, ठीक है? तो ऑल थ्रू आउट अगर आप अपने प्रैक्टिस में ब्रेथ को इंक्लूड रखते हैं, बहुत बार मेघा आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं कि जो बेड रिडन होते हैं, वो बहुत सारे मूवमेंट्स उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो एट दैट टाइम्स द प्राणायाम प्लेज इट्स रोल, ठीक है? तो प्राणायाम मतलब प्राणों का नियमन, प्राणों को कंट्रोल करना, सांसों को कंट्रोल करना। सो हाउ यू आर ब्रीदिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एनी ऑफ द योगिक प्रैक्टिसेस। तो अब बस जैसे सांस ले रहे हो उस समय आपका कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक एज वेल एज एब्डोमिनल रीजन होना चाहिए। सांस छोड़ते वक्त में बोथ ऑफ देम सिंकिंग डाउन। तो दिस इज द करेक्ट वे हाउ टू ब्रीद इन योर नॉर्मल डेली लाइफ ऑल्सो। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा और अवेयरनेस के साथ करें। ओके, ग्रेट।
सो थैंक यू सो मच, आपने इस सेशन को एंड तक देखा। इस सेशन में हमने सबसे पहले तो जाना कि बिगिनर्स के लिए योगा आसन कौन कौन से हो सकते हैं। अपने दिन के 15-20 मिनट निकाल करके वो कौन से इजी ब्रीजी योगा आसन कर सकते हैं। हमने फिर सूर्य नमस्कार किया, उसके बाद योगा से वेट लॉस कैसे होगा हमने उसके बारे में भी जाना, साथ ही बेली फैट अगर किसी को कम करना है तो उसके बारे में भी जाना। इतना ही नहीं, अमृता ने इस सेशन में हमें योगा से जुड़े बहुत सारे टिप्स भी दिए, बहुत सारे मिथ्स भी हमारे बंक किए। उसके अलावा ये भी बताया कि योगा कब करना सही है, योगा में हम क्या गलतियां करते हैं जिससे हम बच सकते हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली मेघा, मुझे बहुत ही मजा आया। आशा करती हूँ कि लोग इसे बिल्कुल फॉलो करेंगे और अपने जीवनचर्या को सुधारने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, तो आई थिंक आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग एनबीटी लाइव। थैंक यू।